हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट चैप्टर जिसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का विकास, इसमें मैं पहला टॉपिक स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम और आयाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए तो आज हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। तो दरअसल में स्वास्थ्य की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है या सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जिसकी कोई मान्यता हो। वास्तव में यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य एक स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा परिभाषा दी गई वह सर्वमान्य है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक दशा तथा सामाजिक कल्याण की एक महत्वपूर्ण स्थिति है, न कि केवल रोग या अपंगता की अनुपस्थिति की। यह स्वास्थ्य की परिभाषा जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई, यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत हो तो है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, क्या हम किसी व्यक्ति की मानसिक भलाई या सामाजिक कल्याण को माप सकते हैं या यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या यह पूर्ण है? हाल के वर्षों में नेतृत्व करने की क्षमता को शामिल करने के लिए उक्त परिभाषा का विस्तार किया गया। एक और आलोचना यह है कि इसे दशा के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थिति का अर्थ कुछ ऐसा है जो स्थिर है और बदलता नहीं है। हालांकि इसके वजह स्वास्थ्य को बदलते परिवेश और जीवन की मांगों के लिए लोगों के निरंतर समायोजन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। आलोचकों द्वारा कई तरह से आलोचना होने के बावजूद WHO द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य की अवधारणा इसके निहितार्थों के व्यापक और सकारात्मक है। यह मान निर्धारण करती है सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं सकारात्मक स्वास्थ्य का मानक, जिसके लिए हम सभी को प्रयास करना। अगला टॉपिक है सर्वोत्तम स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की धारणा यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य की 3 दशाएं हैं। पहला शारीरिक दशाएं, मानसिक दशाएं, सामाजिक दशा, जो एक दूसरे से निकट से संबंधित है। इसमें एक चतुर्थ दिशा आत्मिक स्वास्थ्य का भी प्रस्ताव रखा गया है। एक व्यक्ति जो इन दशाओं में स्वास्थ्य का आनंद लेता है उसे सर्वोत्तम या सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होना कहा जाता है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य या उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान में कई देशों में एक विस्तारित धारणा विकसित हो रही है, यानी जीवन की संपूर्ण गुणों की उन्नति, जिसमें स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला टॉपिक है अपना सकारात्मक स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं। एक व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक इन तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य का आनंद लेता है उसे सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कहा जाता है। इस अवधारणा का तात्पर्य शरीर और मन का सामाजिक वातावरण में उचित कार्य करना है। यह एक ऐसी अवधारणा है यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के प्रत्येक कोश का और अंग उचित क्षमता के साथ कार्य कर रहे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति कल्याण की भावना महसूस करता है और सामाजिक रूप से सामाजिक व्यवस्था में उसकी भागीदारी के लिए उसकी क्षमता उचित है। अगला टॉपिक आ गया है स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम। तो इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य की यह अवधारणा बताती है कि स्वास्थ्य स्थिर नहीं है या किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थिर नहीं है, यह लगातार परिवर्तनशील है। यह एक ही व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि हम देखें तो वह अलग अलग समय पर इष्टतम कल्याण से लेकर शिथिलता के विभिन्न स्तरों पर भिन्न हो सकता है। जैसे सकारात्मक स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य, बीमारी से मुक्त, अपरिचित बीमारी, हल्की बीमारियां, गंभीर बीमारी, यही स्वास्थ्य और बीमारी का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु के समस्त संभव भेद या संपूर्ण श्रृंखला है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और रोग एक निरंतरता के साथ होते हैं और कोई एकल कट ऑफ बिंदु नहीं है। स्वास्थ्य के स्पेक्ट्रम का सबसे निचला बिंदु मृत्यु है और उच्चतम बिंदु सकारात्मक स्वास्थ्य की परिभाषा से मेल खाता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थिर नहीं है, यह एक गतिशील घटना है और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। अच्छे स्वास्थ्य से खराब स्वास्थ्य में संक्रमण प्रायः धीरे धीरे होता है, लेकिन यह अचानक भी हो सकता है।
वही खराब स्वास्थ्य से अच्छे स्वास्थ्य की ओर जाने में समय लगता है। इस प्रकार स्वास्थ्य कोई ऐसी दशा नहीं जो हर समय एक जैसी रहती है, अर्थात बदलती रहती है। तो अगला है स्वास्थ्य के आयाम। हमारे स्वास्थ्य की पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कल्याण की स्थिति के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी परिभाषा में स्वास्थ्य के 3 आयाम को परिभाषित करते हुए को शामिल किया है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इसके स्वास्थ्य की अवधारणा शास्त्र कुछ नए आयामों में आध्यात्मिक और व्यवसायिक को भी शामिल किया है। ये सभी आयाम एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और परामर्श क्रिया करते हैं। चलिए हम देखते हैं शारीरिक आयाम। तो स्वास्थ्य के इस आयाम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह वह अवधारणा है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य का आकलन नैदानिक परीक्षण, खान पान के मूल्य और प्रयोग जांच के माध्यम से किया जा सकता है। इस अवस्था में शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के होकर सामान्य रूप से कार्य करते हैं। यह स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि व्यवहारिक रूप से हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो शारीरिक आयाम की बात करते हैं। इसकी पहचान और वर्णन का तुलना करना आसान है। चमकदार बाल, अच्छा रंग, अच्छी आंखें, वजन और ऊंचाई और वजन का उचित अनुपात, पूर्ण विकसित मांसपेशियां, शारीरिक गतिविधियों में समन्वय, नियमित गतिविधियां, गहरी नींद, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। मानसिक आयाम तो एक प्राचीन अवधारणा है। मानसिक आयाम क्या है? एक प्राचीन अवधारणा है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास। यह स्वास्थ्य का यह महत्वपूर्ण घटक है। यह स्वयं के समायोजन तथा दूसरों के साथ समायोजन का आधार है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं और समाज के कल्याण में योगदान प्रदान करते हैं। यह मानसिक रूप से स्वास्थ्य की पहचान आंतरिक द्वंद्व से मुक्त, स्वयं के ऊपर विश्वास, आत्म सम्मान का एहसास, अपनी जवाबदारी और अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति डर, ईर्ष्या, क्रोध और अपराध जैसी भावनाओं के अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उस पर उसका अच्छा नियंत्रण होता है। किसी भी स्थिति में, चाहे वह उसके विपरीत हो, या अपना आपा नहीं खोता। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। उसके अनुसार व्यक्तिगत एवं समाज समायोजन करने की व्यक्ति की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य का मापन संभव नहीं है। इसके लिए कोई सटीक उपकरण नहीं हो जो यह बात बता सके कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है और अमुक अस्वस्थ, क्योंकि इसकी कोई सीमा स्पष्ट नहीं है। एक सामान्य अवधारणा है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, यह सत्य है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसकी अनुपस्थिति में कई शारीरिक विकास उत्पन्न होते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ है सामाजिक आयाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के 3 आयाम बताए गए हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ये 3 आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में परिवर्तन या कमी, दूसरे में परिवर्तन या कमी को दर्शाता है। इस आयाम में समाज में व्यक्ति की परंपरा, संबंधों की मात्रा, गुणवत्ता, इसकी स्वयं की भागीदारी, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, समुदाय या समाज के प्रति उसके दायित्व शामिल है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक समायोजन भी है। सामाजिक अवस्था की पहचान प्रायः सामाजिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में होती है, जैसे हत्यारे या चोर। सामाजिक रूप से झूठ, फरेब, धोखा करने वाले व्यक्तियों को हम इस श्रेणी में मापदंडों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के ऐसे 2 आयाम हैं जिनका जिक्र विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की परिभाषा में नहीं है, यद्यपि ये तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आध्यात्मिक आयाम और दूसरा है व्यवसायिक आयाम। तो आध्यात्मिक आयाम में है अन्य अवधारणाओं की अपेक्षा नई अवधारणा होने के कारण एवं इसकी प्रत्येक को ठीक से ना समझ पाने के कारण इसकी सार्वभौमिक रूप से परिभाषा संभव नहीं है। यद्यपि आधुनिक जीवन की दिनचर्या एवं बढ़ते हुए तनाव के कारण इसकी महती आवश्यकता है। व्यक्ति दिन भर की भागम भाग और तनाव की स्थिति के साथ मन की शांति भी चाहता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य निश्चित ही विज्ञान से परे है। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान से परे होने के कारण इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। किसी ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था ब्रह्मांड से जुड़ने
की भावना जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य इस संदर्भ में जीवन की समझने का प्रयास को संदर्भित करता है। व्यावसायिक आयाम, यह एक ऐसा आयाम है जो स्वास्थ्य के सभी आयामों को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक युग में जहां व्यक्ति का व्यावसायिक पहलू बिगड़ा पड़ा है, आयाम के अवसर कोरोना काल के बाद शून्य प्राय दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे जब व्यक्ति व्यवसाय के अवसर पाने में असमर्थ हैं और वर्तमान स्थिति में असंतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य के सभी आयाम प्रभावित होंगे। आपकी चिंता के साथ निराशा भी बढ़ती है। तनावपूर्ण माहौल से शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यह तनाव उसका सामाजिक जीवन भी बिगाड़ सकता है। यदि वह स्वयं के साथ और समाज के साथ शांति से नहीं रह सकता तो उसका आध्यात्मिक कल्याण भी प्रभावित होगा। इस आयाम के वर्णन के पूर्ण उसके संभावित प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। प्रायः इस आयाम का अर्थ केवल आय का स्रोत होता है, और आय व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। धन के बिना न धर्म न आयाम धन के बिना न धर्म, न शारीरिक स्वास्थ्य, न मानसिक स्वास्थ्य। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक आयाम व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान देता है, परंतु आय या धन का अभाव भी इसका प्रबल पक्ष है। अंततः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की अवधारणा और आयाम गतिशील है। स्वयं, समय और व्यक्ति विशेष द्वारा इसे अलग अलग तरह से वर्णित किया गया है। इसकी सार्वभौमिक रूप से मान्यता का अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के व्यापक समर्थन प्राप्त है और सकारात्मक भी है। इसमें उल्लेखित स्वास्थ्य के आयामों के अलावा कई और आयामों को वर्तमान समय में पहचाना जा सकता है, जैसे दार्शनिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और शैक्षिक व्यक्ति के स्वास्थ्य का। इसी टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि लिखा है, इस इकाई में हम स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम और स्वास्थ्य के आयामों का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में स्वास्थ्य को प्रत्येक मानव का मौलिक अधिकार माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने संविधान में इस प्रकार उल्लेखित किया है, जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्थितियों में भेदभाव रहित स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का मनुष्य को मौलिक अधिकार प्राप्त है। सभी सभ्य समाजों में समाज का सरकार या नागरिकों को स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा तथा वृद्धि का भार वहन करती है। भारत के संविधान में यह उल्लेखित है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करने के अपने मुख्य कर्तव्य में समझेगा। शारीरिक शिक्षा के शिक्षार्थी को प्रायः अपने अच्छे स्वास्थ्य का परिभाषित समझा जाता है, और इसके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना कठिन है। इसकी कोई सार्वभौमिक स्वीकार परिभाषा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य का महत्व बढ़ गया है। स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य, इसका जवाब संभव नहीं है। यह खिलाड़ी का स्वास्थ्य और एक सामान्य व्यक्ति का स्वास्थ्य अलग हो सकता है। इसमें बताया गया है कि इससे स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में भ्रम भी पैदा होता है। इसकी अवधारणा को हम बायोमेडिकल अवधारणा, पारिस्थितिक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, समग्र अवधारणा के रूप में भी समझ सकते हैं। सामान्य तौर पर हम स्वास्थ्य को बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित नहीं तो उसे अच्छे स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। इस अवधारणा को स्वास्थ्य की बायोमेडिकल अवधारणा रूप में जाना जाता है। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी अवधारणाओं पर भारी थी, लेकिन यह स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों की उपेक्षा करती थी। इसमें चिकित्सकों द्वारा मानव शरीर की एक मशीनी यंत्र को रूप में मान्यता दी थी। मानवीय समस्याओं जैसे कुपोषण, पुरानी बीमारी, मानसिक बीमारी, नशीली दवाओं आदि की व्याख्या नहीं थी। अन्य अवधारणा जैसे पारिस्थितिक अवधारणा स्वास्थ्य मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन की स्थिति है और इसके कुछ समायोजन के परिणाम स्वरूप रोग होते हैं। इस अवधारणा का मानना था कि प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन मनुष्य को दीर्घायु एवं जीवन की गुणवत्ता प्रदान करता है और रोग जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, अकाल, बाढ़ और भूखमरी का परिणाम है। जैसे जैसे मनोविज्ञान को हटाकर सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ, स्वास्थ्य की मनोसामाजिक अवधारणा का
उद्भव हुआ। इसके दृष्टिकोण से स्वास्थ्य न केवल जैविक घटना, न केवल बीमारी की अनुपस्थिति है, किंतु बल्कि एक सामाजिक घटना है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति सामाजिक रीति रिवाज प्रथाओं पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक जैसे कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें स्वास्थ्य की अवधारणा भी उन्होंने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि ऊपर की और बायोलॉजिकल है, बीच के बीच में जो सेंटर दिख रहा है वो पारिस्थितिक है, और जो साइड में लेफ्ट राइट दिख रहा है मनोवैज्ञानिक और समग्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की एक और सर्व स्वीकार अवधारणा है समग्र अवधारणा। यह सभी अवधारणाओं का मिश्रण है। इसके अनुसार संपूर्ण पर्यावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, परिवार में अनुकूलन या अच्छे वातावरण में अनुकूलन है। यह अवधारणा मानती है कि सभी क्षेत्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और इसका संरक्षण एवं संवर्धन इस पर निर्भर करता है।